मेरी जॉब के लिए मेरे को हरास करता है, इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता है मेरे लिए, मेरी जॉब के लिए। लेकिन जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरे को बहुत गंदे कमेंट करता है कि चल पड़ी, पुलिस की जॉब करती हैं। मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड की सह से मेरे जेठ जेठानी ने सरनोट गांव में 20-25 दिन से बंद करके रखा है। जब उन्होंने बोला तो मेरे पापा की कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला कि खड़ा हो, यहाँ से निकल, तुम सबको मारूंगा मैं। उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, जिसमें जो हाथ में आया उसी चीज़ से मेरे ऊपर अटैक और खूनम खून कर देते थे। मैं अपने अफसरों के भी पेश हुई हूँ अब बहुत दिन से कि मेरी बेटी को बचाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तेरे बच्चों को तो मारेंगे, तेरे को भी मारेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अलीपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। दरअसल मामला इस बार कुछ हैरानी भरा है। यहाँ पर एक महिला हमें मिली जिनका ये कहना है कि उनके पति ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, मारपीट की है। इसके अलावा उनके बच्चे भी उन तक नहीं पहुँचा रहे हैं। अब ये कोई आम महिला नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस में ही काम करने वाली एक महिला सिपाही है, जिनके पति ने उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी और क्रूरता को अंजाम दिया है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? नाम भी नहीं बताना। अच्छा, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड की सह से मेरे जेठ जेठानी ने सरनोट गांव में 20-25 दिन से बंद करके रखा है। ना ही किसी को मिलने देते, ना देखने देते। मैंने 20 दिन से किसी ने भी नहीं देखा है उसको। आज उसको बोला गया था CWC में पेश करने के लिए मेरी बेटी को। मेरे हस्बैंड वहाँ 2 गुंडों के साथ आए जो वकील की यूनिफॉर्म में थे। मैंने उनसे पूछा बेटी को क्यों नहीं लाए। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, मैंने उनको रोका, इतने में उन्होंने मुक्का, मेरी आँख पे मार के और मेरी यहाँ से शर्ट फाड़ के और मेरे को बहुत बुरी तरह अटैक किया मेरे ऊपर। ये आपके हाथ पे भी चोट लगी थी? हाँ। ये आपके पति ने ही मारा है? हाँ। कहाँ पर मारा है आपको? CWC में, यहीं पास में? सब लोगों के बीच में। और ऐसा वो पिछले 14 साल से करता आ रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। मैं अपने अफसरों के भी पेश हुई हूँ अब बहुत दिन से कि मेरी बेटी को बचाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी 2012 में। अरेंज मैरिज थी? अरेंज नहीं थी, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज थी और अरेंज थी। आप खुद भी दिल्ली पुलिस में ही हैं? मैं 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। हस्बैंड साइको टाइप के हैं। अच्छा। शुरू से ही मारते हैं, लेकिन मैंने अपने घर बचाने के लिए, और मैं पुलिस में जॉब करती हूँ इसलिए मैंने सब चीज़ छुपाई कि बेइज्जती होगी, पुलिस में सब मजाक उड़ाएंगे ये। लेकिन मारता गया, अपने पिता के आगे मारता था, अपने भाइयों के आगे मारता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। 14 साल से लगातार मारे जा रहे हैं मेरे को। मेरी जॉब के लिए मेरे को हरास करता है, इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता है मेरे लिए, मेरी जॉब के लिए। और जॉब छोड़ने की कहती तो फिर मना भी कर देता है। क्या करते क्या आपके पति? दिल्ली गवर्नमेंट में है। अच्छा। हाँ जी। कौन सी पोस्ट पर? ग्रेड 1 है। अच्छा। दास ग्रेड 1। जैसे आप बता रहे हो कि शादी के बाद से ही आपके साथ मारपीट होती है, आपने कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का या उनसे अलग होने का फैसला लिया हो? मैंने विरोध किया, बात की इनसे कि आप क्यों मारते हो मेरे को, तो कहता मेरे को गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं। मैं हर बार फिर इसकी मान लेती कि कोई बात नहीं, पति है, चलो कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस करती कि भाई चलो आज बच्चे हो गए हैं, लाइफ तो साथ में ही बितानी है, कि ये सुधर जाएगा, इसको किसी दिन मेरे ऊपर दया आएगी, मेरा कमिटमेंट दिखेगा, मेरी लॉयल्टी दिखेगी अपने लिए। लेकिन इसकी हर चीज़ दिन पर दिन बढ़ती गई। इसका साइकोपना जो है वो दिन पर दिन बढ़ता गया, इसमें कोई असर नहीं आया। और आज ऐसी हालात है, ये यूँ बोलता है कि मेरे से अलग मर के ही होएगी। कह रहा तेरे को जान से मारूंगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। कह रही तेरे ही अफसरों से तेरी ऐसी तैसी कराऊंगा, ऐसी लैंग्वेज बोलता है ये। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े हैं? 6 साल और 12 साल। हाँ जी। ये जो आपके पति हैं किस चीज़ को लेकर मारपीट करते हैं आपके साथ? आज तक नहीं पता इस चीज़ का। मतलब कोई बात होती होगी या दहेज कुछ ऐसी? नहीं, दहेज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरे को बहुत गंदे कमेंट करता है कि चल पड़ी, पुलिस की जॉब करती हैं, तू ऐसी है, पुलिस की जॉब कर रही है। आती हूँ तो कहता है पिकनिक करके आ गई, मजे करके आ गई, घर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बिना ही छोटी छोटी बातों पे फिर मैं कहती ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे शब्द मत यूज़ करो बच्चों को। तो इतने में तो जो हाथ में आया उसी चीज़ से मेरे ऊपर अटैक और खूनम खून कर देते थे। मैंने मेरे घर में भी जब मेरी शादी को 10-12 साल हुए उसके बाद बताया, जब उन्होंने बोला तो मेरे पापा की कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला कि खड़ा हो, यहाँ से निकल, तुम सबको मारूंगा मैं। कह रहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा। गुंडा है क्या आपका पति?
उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, जिसमें मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल इंसान तो नहीं है। शादी से पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी? नहीं, कुछ नहीं पता था। अभी आपने इस थाने में कंप्लेंट कराई अलीपुर में? हाँ जी। तो अभी क्या कुछ रहा है? पता नहीं क्या करेंगे, मैंने कंप्लेंट लिख के दे दी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेडिकल करा के घर जाऊंगी अब। अभी भी आपको मारा और इससे पहले भी आपके साथ मारपीट करते रहे आपके पति? लगातार करते रहे हैं, लगातार। क्या अभी आप अलग रह रहे थे उनसे? पिछले 25 दिन से अलग रह रही हूँ मैं उनसे। और आपके बच्चे उन्हीं के पास हैं? बच्चे उनके पास नहीं है, उसके भाई भाभी के पास है, जिन्होंने ज़बरदस्ती बंद करके रखा और ऐसी कंडीशन में रखा है कि उस घर में हवा तक पास नहीं होती है। दिखाने आज भी नहीं लेके आए। CWC ने ऑर्डर किया था उनको पेश करने का, उसके बावजूद भी नहीं लाए। किसी को कुछ नहीं समझते। तो वहाँ पर क्या हुआ जब ऑर्डर किया था उन लोगों ने? अब वो लोग नहीं लेके पहुँचे बच्चों को, तो उन्होंने क्या कहा? डेट दिए उन्होंने, बस एक्सक्यूज़ बनाता है कि उसने मना कर दिया। बेटी क्यों मना करेगी अपनी माँ के से मिलने के लिए? कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहें इस मामले को लेकर? नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाह रही हूँ। कोई उम्मीद है कि पुलिस कुछ काम कर पाएगी इसमें? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता क्या करेंगे क्या इससे नहीं। पहले कोई कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में? 1 साल पहले की थी मैंने, किस चीज़ को लेकर? जब इन्होंने गन निकाल के मेरे फादर और मेरे ऊपर रख दी थी कि भाई तुम्हें मारूंगा, तो मैंने कंप्लेंट की थी उस टाइम, फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। ससुराल कहाँ है आपका जहाँ पर आपके बच्चों को रखा गया है? सन्नोट में। हाँ जी। और आप अपने पति के साथ कहाँ पर रहती थी? सेक्टर 13 रोहिणी। और ये मेरे बच्चों के पास नहीं रह रहा है मेरा पति, मेरे जेठ जेठानी ने रख रखा है। मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। घर का लॉक भी नहीं खोला, कह रहे चली जाए यहाँ से, तेरे बच्चों को तो मारेंगे, तेरे को भी मारेंगे हम। और मेरा आपको परेशान किया जाए? पति उन बच्चों के साथ नहीं रह रहा है, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, जो माँ के बिना नहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बच्चों से? भी नहीं है। मेरे बेटे के पास फ़ोन था, वो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। मेरे जेठ जेठानी को 100 कॉल मैंने की हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। क्या चाहती हैं आप, क्या मांगे आपकी? मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, मेरे को बस मेरे बच्चे चाहिए। और इसने जो किया है उसकी सज़ा मिले इसको। अब मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती बिल्कुल। क्या नाम है आपके पति का? योगेश। कितनी उम्र होगी इनकी? 42। ये कहाँ पर रहते हैं अभी? सेक्टर 13। सेक्टर 13 में ही रहते हैं। हाँ जी। देखिए पूरी खबर आपने देख ली। हालांकि हम इनकी पहचान उजागर नहीं कर सकते, जैसा कि आपने खुद देखा कि वो नहीं चाहती कि उनकी पहचान को उजागर किया जाए, लेकिन किस तरीके से पूरा मामला उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका पति है वो किस तरीके से उन्हें टॉर्चर करता है, मारता पीटता है। इसके अलावा उनके बच्चों को भी उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा, जबकि आगे से आदेश दिए गए थे। हालांकि इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा का दावा करती है वो अपने ही सिपाही की, यानी कि अपनी ही महिला सिपाही की अगर रक्षा ना कर पाए, तो फिर ऐसे में आम जनता किस प्रकार से दिल्ली पुलिस पर अपना भरोसा दिखा पाएगी। इस पूरी खबर को आपने देखा, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।